एवरीवन, राधे राधे। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी ये है शनिवार का दिन और अभी बजे हैं सुबह के 5:30। अभी बिल्कुल अंधेरा था, तो आज रोड लाइट भी नहीं जल रही है, तो बिल्कुल गली में बिल्कुल अंधेरा है। तो चलिए, यहाँ पर हमारा पानी गर्म हो गया था, तो यहाँ पर मैं अपना पानी पी लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना यहाँ पर ये कल ग्रॉसरी आई थी, तो ये सामान भी रखा है, तो इसको भी मैं लगाऊंगी, डिब्बों में डाल दूँगी, फिल कर दूँगी। चलिए, तो यहाँ पर 5-10 मिनट में बैठूँगी पहले, उसके बाद मैं पानी पीऊँगी। तब तो मेरा पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा गर्म होता है तो मेरे से पिया भी नहीं जाता है। तो यहाँ पर मैं 5-10 मिनट बैठ के मेडिटेशन करूँगी भगवान के सामने। क्योंकि पूजा तो सुबह भागा दौड़ी में जल्दी जल्दी हो जाती है, तो इस वजह से बैठ भी नहीं पाते हैं। तो मैं सुबह बैठ जाती हूँ 5-10 मिनट के लिए भगवान के सामने, उनका शुक्रिया याद करने के लिए। तो चलिए, यहाँ पर हमारा पानी वानी पी गया था। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा देती हूँ झाड़ू। तो अभी मैं पहले यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे। तो जो सामान आया था वो मैंने कल मंगाया था, ग्रॉसरी थी जो, तो उनको भी मुझे डब्बों में फिल करके रखना है। तो रात में आया था, तो फिर मैंने खोला नहीं था, मैंने चलो सुबह देखेंगे। तो यहाँ पर फटाफट से मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी अपनी आंगन में से और कमरे में से भी। तो अंदर तो सभी अब सो रहे हैं, तो अंदर की मैं थोड़ी देर बाद लाऊंगी, क्योंकि पलंग भी बिछा हुआ है, तो हस्बैंड जी भी सो रहे हैं अभी। तो अब तो सर्दी वगैरह थोड़ी बिल्कुल कम हो गई है, बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। तो अब तो सुबह सुबह धूप भी अच्छी आने लग जाती है, और थोड़ा से दिन भी बड़े हो गए हैं। तो अभी रात भी छोटी सी हो गई है, तो दिन बड़े हो गए हैं, तो सुबह जल्दी भी हो जाता है, तो उजाला भी जल्दी होने लग गया अब तो। चलिए, यहाँ पर लगा लेते अपनी झाड़ू। उसके बाद नीचे जाएंगे, तो नीचे की करेंगे झाड़ू। तो भाई साहब तो अभी आज गए नहीं थे, तो यहाँ पर शनिवार था ना, तो मैंने यहाँ पर ये थोड़े बहुत जाल वगैरह हो गए थे, तो ये मम्मी आज जलाती है ना, तो इसमें तो जाले वगैरह हो जाते हैं, तो बस वो काले काले से हो गए थे, तो मैं उनको भी झाड़ू से सब साफ़ कर दूँगी मैं। तो जितने मुझे दिख गए थे, जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा था वहाँ तक तो मैंने कर दिया था। तो ये मैं शनिवार के दिन ही निकाल देती हूँ। तो वैसे तो ज़्यादा नहीं थे, बस थोड़े से थे। तो क्या ये मम्मी आँच वगैरह जलाती हैं ना, तो उससे धुएँ से हो जाते हैं, काले काले से हो जाते हैं, तो वो भी सब साफ़ हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं लगाऊंगी मैं झाड़ू। तो यहाँ पर मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर बाहर की भी झाड़ू लगाऊंगी। तो भाई साहब जी भी मतलब जेठ जी भी हमारे चले गए थे, जब मैं जाल वगैरह हटा रही थी, तो जेठ जी भी हमारे चले गए थे पार्क। तो सुबह सुबह ग्राउंड जाते हैं अपने टहलने के लिए। तो गाड़ी एक निकल गई थी, गाड़ी वगैरह नहीं निकलती है ना, तो सुबह झाड़ू भी नहीं लग पाती है ढंग से, और ना ही ढंग से पोंछा वगैरह लग पाता है। तो यहाँ पर फटाफट से झाड़ू लगा देती हूँ मैं, और मैं बाहर की भी झाड़ू वगैरह लगा दूँगी, और पानी का छिड़काव भी कर दूँगी मैं। तो वैसे तो मुझे है ना सुबह सुबह काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह सुबह कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, और अपने आराम से शांति से अपने काम कर लेते हैं। और बच्चे उठ जाते हैं, तो फिर बच्चे वगैरह ना काम भी नहीं करने देते, फिर बीच बीच में कभी कुछ कहते रहते हैं, तो फिर काम भी नहीं कर पाते, फिर काम में मन नहीं लगता, कि बीच में से हट जाते हैं काम में से, फिर मन भी नहीं लगता। तो इसलिए सुबह सुबह मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोचती हूँ अपना सुबह सुबह मेरा काम निबट जाए, आधे से ज़्यादा मेरा काम निबट जाता है। तो बच्चे भी अभी सो रहे होते हैं, और वैसे तो बेटू ने कहा था कि मुझे सुबह जल्दी जगा देना, पर वो है ना पतंग के चक्कर में छत पर चला जाता है, और थोड़ी ठंडी सी हवा चलती है, तो वो कपड़े भी नहीं पहनता है, वो ना जर्सी पहनेगा ना जैकेट पहनेगा, कुछ भी नहीं पहनता है, बस वो शर्ट वगैरह टी शर्ट वगैरह पहन जाता है, बस उसी में चला जाता है। तो इसलिए मैं उसको जगाती भी नहीं हूँ फिर मैं। तो यहाँ पर मेरा काम वगैरह सब निबट चुका है। फिर ऊपर जाके मैं बनाऊँगी मैं चाय। तो चाय को बहुत देर हो जाती है ना उठे हुए, तो फिर तलब से उठने लग जाती है, 6:45 हो जाते हैं इस टाइम। तो ये देखिए 6:45 बज रहे हैं अभी। तो बस चाय वगैरह बनाएंगे अपनी। तो यहाँ पर हमारी बन चुकी है चाय। तो मम्मी को मैं चाय दी आई थी, क्योंकि वो बिना शक्कर की चाय पीती हैं, तो उनको मैं चाय दी आई थी, और यहाँ पर मैंने अपनी शक्कर डाल दी थी जब तक मेरी चाय उबलेगी।
तो यहाँ पर मेरी चाय बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पर बैठ के पियेंगे चाय। तो मैं है ना सुबह एकांत में आराम से बैठ के चाय पीती हूँ, तब लगता है मेरे को कि हाँ मैंने चाय पी है, वरना हड़बड़ी में हर काम के चक्कर में चाय पियो ना तो वो लगता ही नहीं कि हमने चाय भी पी है आज। अभी तो कोई जगह भी नहीं है, बच्चे वगैरह हस्बैंड वगैरह सब अभी सो रहे हैं, तो तब तक मैं अपना काम निपटा लूँगी। तो ये किचन में जो ग्रॉसरी रखी है हमारे रात में जो आई थी, तो उसको मैं डब्बों में फिल करके रख दूँगी। मुझे चेक भी करना है, तो मैं जब भी सामान आता है तो मैं चेक कर लेती हूँ उसको क्या आया है क्या नहीं आया उसमें। तो मैं पर्चा बना के दे देती हूँ मैं हस्बैंड जी को, तो वो दुकान पे दे आते हैं, तो वो भैया अपने आप मतलब पैक करके रख देते हैं सामान को, तो फिर ये ले आती हैं कट्टे में ऐसे ही। तो मैं महीने में मंथली में एक बार ही मंगाती हूँ मैं ऐसे ग्रॉसरी, मैं बार बार से मैं नहीं मंगाती हूँ, फिर हस्बैंड जी को भी टाइम नहीं मिलता है। फिर वो कहते हैं कि ना बार बार से मैं परेशान करती हूँ कि एक बार में लिख दिया करो सामान, तो मैं एक बार में ले आया करूँगा। तो इस वजह से मैं एक बार में लिख देती हूँ, तो वो एक बार में ही सामान ले आते हैं। तो ये हमारा मंथली का ग्रॉसरी है। तो बस मैं चेक कर रही थी मैं कौन कौन सा सामान है कि नहीं है, तो सब सामान आ गया था जितने भी मैंने लिखे थे। तो बस अब इनको जो डब्बे खाली हो गए थे उनको तो मैं धो के रख दिया था मैंने कल ही शाम को, तो मैंने कि इनको मैं फिल करके रख दूँगी मैं। तो चलिए अपने सामान को फिल करके रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सामान को फिल करके रख दिया था। तो किचन में मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी, क्योंकि मैंने कि अगर सामान निकालूंगी अभी मैं तो ये फिर फैलेगा, सामान गंदगी फैलेगी, तो फिर मतलब दोबारा झाड़ू लगाऊंगी, तो फिर इस वजह से मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी। तो मैंने कि चलो मैं यहाँ पर मैं सामान भर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं झाड़ू भी लगा दी अब मैंने। तो हस्बैंड जी भी उठ गए थे, उन्होंने भी चाय वगैरह पी ली थी। तो बस यहाँ पर मेरे जो बर्तन थे उनको भी मैं साफ़ करके रख देती हूँ, और एक बार गैस वगैरह के यहाँ से मैं कपड़ा भी पहुँच दूँगी कपड़े से, गीले कपड़े से स्लिप वगैरह में पहुँच दूँगी। तो वैसे तो कल मुझे मेहंदी लगानी थी, फिर मैंने मेहंदी लगा नहीं पाई मैं, तो देखती हूँ आज मुझे टाइम मिल जाएगा तो फिर मैं आज लगाऊंगी मेहंदी दोपहरी में। तो यहाँ पर हस्बैंड जी भी उठ गए थे, तो यहाँ वहाँ से मैंने पलंग वगैरह सब हटा दिया था, और यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह सब बिछा दी है। तो यहाँ पर लगा दूँगी पोंछा, तो अंदर वाले में लगा दिया था और मैं बाहर वाले में भी लगा दूँगी। तो बेटू तो आज स्कूल जाएगा, पर लेकिन आज उसकी पेरेंट्स मीटिंग है ना, तो वो बैग लेके नहीं जाएगा, वो असाइनमेंट था उसका जो उसने कल बनाया था असाइनमेंट, तो वो लेके जाएगा। तो इस वजह से कल फिर मैंने ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई थी, क्योंकि उसको मोबाइल चाहिए था असाइनमेंट के लिए। तो बस यहाँ पर ये जो मेरे कपड़े मशीन में चल रहे थे, तो मैंने सुबह का ये बर्तन वगैरह सब काम होते हैं झाड़ू पोंछा वगैरह के, तो उससे पहले मैं ना ये कपड़े मशीन में लगा देती हूँ, जिससे कि जब तक मेरा काम निपटेगा तब तक 1-2 राउंड में मेरे थोड़े बहुत कपड़े धुल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं नहा धो के अपने आ गई थी, और यहाँ पर मैं अपनी पूजा पाठ भी कर लूँगी मैं। तो सुबह सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम लेडीज़ों को सुबह इतना बहुत सारा काम होता है, तो मतलब आराम से बैठ के हम पूजा भी नहीं कर सकते हैं। तो मतलब जितने हमसे होती है मैं उतनी ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बनाए थे पोहे, तो बेटू कह रहा था मैं पोहे खा के जाऊँगा, लेके तो जाएगा नहीं, वो पोहे खा के जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सबके लिए पोहे बना दिए थे नाश्ते में। और आप लोगों को ना पीछे से ये आवाज़ आ रही होगी भजन वगैरह की, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करना, क्योंकि पास में ही है ना भजन वगैरह हो रहे हैं, कुछ पता नहीं सुंदरकांड हो रहा है, जान क्या हो रहा है, तो उसी की आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना। तो चलिए यहाँ पर हमारा नाश्ता वगैरह सब हो गया था। तो बेटू भी थोड़ी देर के लिए चला गया था स्कूल 10-15 मिनट के लिए, तो तब तक मैं यहाँ पर मैं कमरा साफ सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं ये फ़ोटो वगैरह हैं जो उनको मैं पहुँच दूँगी, अलमारी वगैरह सब पहुँच दूँगी मैं, और ये बेडशीट वगैरह मैं सब सही कर दूँगी मैं सीधे। तो तब तक मेरे और थोड़े बहुत कपड़े थे मशीन में, तो वो भी धुल जाएंगे, फिर मुझे उनको भी निकालने हैं पानी में से। तो बच्चे लेट से नहाते हैं, तो फिर है ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है कपड़ों के लिए। तो मैं कहती हूँ कि पानी गर्म कर दिया मैंने, नहा लो, तो नहाते नहीं है वो, ऐसे ही मतलब बहुत देर कर लेते हैं ऐसे धीरे धीरे करके, नहीं तो बहुत देर हो जाती है। तो आज शनिवार तो मैंने इस वाले बेड की भी बेडशीट चेंज कर दी है मैंने। तो मुझे इस वाले कमरे की भी धोनी थी आज बेडशीट, तो मैंने निकाल के उसको भी डाल दी थी मशीन में। तो मैंने कि वो भी धुल जाएगी हाथ के हाथ। तो जी यहाँ पर मेरी बेडशीट बिछ गई थी, तो बेटू भी आ गया था, मैं उसी को देख रही थी।
तो बेटू भी आ गया था यहाँ पर। चलिए अपना रजाई गद्दे वगैरह सब सही कर लेते हैं। तो बेटू अपने उसको रोल नंबर मिला था तो वो दिखा रहा था कि मेरे को रोल नंबर मिला है इधर। चलिए तो थोड़े बहुत मेरे कपड़े जो थे मशीन में वो भी धुल चुके थे, तो मैं उनको भी पानी में से निकाल दिए थे। और मैंने ये वाली बेडशीट भी डाल दी थी, दूसरी वाली जो निकाली थी मैंने वो डाल दी थी मैंने। चलिए यहाँ पे बनाती हूँ मैं सब्जी। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं छाछ के आलू। तो आप लोग के यहाँ पर इसको कौन सी सब्ज़ी कहते हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। तो हमारे यहाँ तो इसको छाछ की आलू कहते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया था, उसमें मैंने डाल दिया था जीरा। तो जीरे में मैंने डाल दिया था बारीक कटा हुआ लहसुन। तो लहसुन को भी अच्छे से मैंने भून लिया था। उसमें मैं डाल दी थी थोड़ी सी हींग भी डाल दी थी मैंने। तो यहाँ पर मेरा मसाला डाल दिया था मैंने पानी में घोल के नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर डाल दिए थे आलू। तो आलू को मैंने बॉईल करके रख लिया था कुकर में। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से आलू कर लिए थे, हाथ से मसल लिए थे। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया था, तो इसमें आ गया था बॉईल। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ये डाल दिया छाछ। तो छाछ को आपको लगातार हिलाते रहना है वरना आपकी छाछ फट जाएगी। तो नमक नहीं डालना है इसमें, नमक इसमें लास्ट में डालेंगे बाद में। तो यहाँ पर हमारी सब्जी तो मतलब इसको मैंने हिलाते रहा था तो इसमें उबाल आ गया था। तो उबाल आने के बाद फिर मैंने उसको 5-10 मिनट के लिए और उबाल लिया था अपने धीमी धीमी आंच पर पकती रही। उसके बाद फिर मैंने इसमें नमक डाला था। तो नमक डालने के बाद फिर इसको मैंने 2 मिनट के लिए और रख दिया था। तो उसके बाद फिर हमारी सब्ज़ी बनके तैयार होगी। तो मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया। और इसमें हरा धनिया के बिना तो भाई कोई स्वाद ही नहीं है सब्ज़ी में। हरे धनिया से बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। तो मैं इसमें बहुत सारा हरा धनिया डाल दिया था। तो उसके बाद मैंने सेक दी थी रोटी। तो ये दोपहर का टाइम हो गया था, तो कपड़े लत्ते वगैरह हमारे सब धुल चुके थे। तो उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ रोटियाँ। तो यहाँ पर मैं रोटी वगैरह सेक देती हूँ। यहाँ पर बेटू कह रहा था मेरे लिए शक्कर का पराठा सेक देना, तो बस उसके लिए मैं शक्कर का पराठा सेक दिया था। तो यहाँ पर मुझे लगानी थी मेहंदी, तो मैंने यहाँ पर मेहंदी भी लगा देती हूँ अपनी फटाफट से। तो मैं अपने हाथ से लगा लेती हूँ मेहंदी, मैं ऐसी मेहंदी लगाती हूँ। तो क्योंकि मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था मैंने पहले, जब शादी नहीं हुई थी मेरी, जब मैंने किया था तो मुझे मेहंदी लगाना आता था। तो मैं अपने इसी तरह से मेहंदी लगाती हूँ। इस तरह से लगाने से पूरे बालों में मेहंदी लग जाती है। पर लेकिन आजकल मेहंदी पता नहीं कैसी आ रही है, तो उनमें कलर ही नहीं आता है, मेहंदियों से कलर ही नहीं आता, बालों में बिल्कुल भी कलर नहीं आ रहा है। तो बस चलिए यहाँ पर मेरी मेहंदी भी लग चुकी थी पूरी अच्छी से। तो ये करीब 2:30 से 3 बजे का टाइम होगा। फिर उसके बाद फिर मैंने शाम को मेहंदी धो ली थी, 5:30-6 बजे करीब मैंने मेहंदी धो ली थी सिर को। उसके बाद फिर मैंने बालों को अपने सुखाया और उसके बाद फिर मैंने अपने सिर में अच्छे से मैंने तेल लगा लिया था सिर में, ताकि बाल मेरे कर्रे से नहीं हो और मेरे सिर में खुजली मचने लग जाती मेहंदी से। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर बना दी है सब्जी। तो यहाँ सब्जी बना रही मैं बरी की, सोयाबीन की बरी की सब्जी। तो यहाँ पर मैंने मसाला पीस लिया था। मसाले को मैंने अच्छे से कढ़ाई में भून लिया है। मसाले मेरे वही हैं, वो 2 प्याज, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्ची थी और साथ में थोड़ा सा लहसुन था और एक छोटा टुकड़ा था अदरक का। तो उनको मैंने अच्छे से मसाले को पीस लिया, उसको भून लिया मैंने अलग से कढ़ाई में। यहाँ पर मैंने बरियों को गर्म पानी में भिगो लिया था 10 मिनट के लिए। तो उनको मैंने अलग से कढ़ाई में फ्राई कर लिया था, क्योंकि मैं भूल गई थी इसमें फ्राई करना। तो मैंने उसको अलग से कढ़ाई में फ्राई कर लिया था। तो मैंने इसमें आलू नहीं डाले हैं, आप आलू भी डाल सकते हैं। वैसे तो मैं आलू डाल के ही बनाती हूँ, पर सब्ज़ी मेरे पास सुबह की भी रखी थी, तो फिर मैंने कि आलू डाल के बनाऊँगी तो ज़्यादा सब्ज़ी हो जाएगी, फिर इसलिए मैंने उतनी ही सब्ज़ी बनाई। तो यहाँ पर मैंने बरी बना ली थी मेरी सब्ज़ी बन के। जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही थी तब तक मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे, तो मैंने उनको भी साफ़ करके रख दिए थे। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी में भी उबाल आ चुका है। तो बस इसको थोड़ा सा और पका लूँगी मैं, क्योंकि थोड़ी सी पतली है, तो इसको और थोड़ा सा पका लूँगी मैं। तो उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी धनिया। तो एक तरफ मैंने रख दी थी इसको सब्ज़ी को उबालने के लिए थोड़ी सी देर के लिए, और तब तक मैं दूसरी तरफ सेक लूँगी मैं रोटियाँ। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से रोटी सेक लेते हैं। फिर उसके बाद फिर मैंने किचन वगैरह सब साफ़ कर दी थी। तो चलिए आप लोग बताना मेरे वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।